भाजपा नेता सहित परिवार के 6 सदस्यों की निर्मम हत्या। मंडला जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरे को भीड़ ने मार डाला। मंडला मनेरी के भाजपा कार्यकर्ता रंजन सोनी के परिवार पर उनके ही परिवार के सदस्य संतोष सोनी और हरीश सोनी ने तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि 2 भाइयों का यह परिवार है, जिनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और कई बार इनके बीच झगड़े की जानकारी गांव के लोगों ने दी। जमीनों से प्राप्त जानकारी अनुसार बीजेडांडी थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में राजेंद्र सोनी और उनके रिश्तेदार के भाई हरीश सोनी और संतोष सोनी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे हरीश सोनी और संतोष सोनी ने राजेंद्र सोनी भाजपा नेता के घर में घुसकर तलवार से हमला कर दिया। दोनों आरोपियों ने हमला योजनाबद्ध तरीके से किए। आरोपियों ने हमले से पहले आंखों में मिर्ची के पाउडर झोंका, जिसके बाद तलवार से वार किए, जिससे किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। राजेंद्र सोनी की चीख सुनकर उनकी बेटी प्रियंका सोनी बचाने आई, तो आरोपियों ने उस पर भी तलवार से हमला कर दिया। आरोपियों ने राजेंद्र सोनी के बेटा नितिन सोनी को घर से बाहर ले जाकर तलवार से मारा। बाइक से आए राजन के समधी दिनेश सोनी पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए पड़ोसी सुनील तिवारी और सानू तिवारी को भी आरोपियों ने घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी हिरेश ने छिपने के लिए झनकी लाल चक्रवर्ती और उनकी पत्नी पर भी वार कर घायल कर दिया। इस हमले में राजेंद्र सोनी, प्रियंका सोनी, विनोद सोनी, ओम सोनी, श्रेया सोनी, दिनेश सोनी की मौत हो गई। अन्य घायल नितिन सोनी, रिंकी सोनी, सुनील तिवारी, सानू तिवारी, झनकी लाल चक्रवर्ती, दुखिया बाई को घायल अवस्था में उपचार के लिए जबलपुर भेजा गया। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी संतोष को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिससे संतोष अधमरा हो गया। वहीं दूसरा आरोपी हरीश, जो झनकी चक्रवर्ती के घर में छिपा था, वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था और पुलिस पर हमला करने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के पैर पर गोली मारकर किया गिरफ्तार। क्या अभी तक स्पष्ट हो पाएगी कि वजह क्या थी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की? देखिए, इसमें ये लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। लगभग पूरा मोहल्ला जो है वो आपस में पारिवारिक है। इनका कहासुनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आपस में। यहाँ के स्थानीय लोग भी इनके विरोध में थे। ये 2 भाई थे जो कि बिल्कुल अकेले रहते थे। इनके घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं था और लगभग सबसे इनका विरोध था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहासुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कज़न ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो पहले जो इनकी दुकान थी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमला किया और उसके बाद इनके घर पे आए तो जो लोग मिले उन पर भी हमला किया है। इसमें से अब तक 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी अपने को पुष्टि हो रही है। बाकी जो लोग और चोटिल हुए हैं उनको जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। दोनों आरोपी की क्या? आरोपियों को काफी लगभग 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो कि पुलिस के पीछे भी हथियार लेके दौड़ रहा था, पुलिस वालों का भी पीछा किया। जो शुरू में हमारा स्टाफ यहाँ पे कांस्टेबल एरिया और डायल 100 पहुंचा था, क्योंकि उसमें सिपाही होते हैं, उतने इक्विप्ड नहीं होते इन परिस्थितियों से डील करने के लिए, तो उनको भी इन्होंने हथियार लेके दौड़ाया। तो थोड़ी देर के लिए वो भी पीछे हटे, लेकिन उसके बाद जो बाकी का अमला पुलिस का पहुंचा था, जो अधिकारी पहुंचे थे, अंत में फिर हमारे एक टीआई द्वारा उनको गोली मारी गई पैर में, तब जाके वो आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है। तो वर्तमान में दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में आ चुके थे। सर, आरोपियों के द्वारा पहले से भी कोई शिकायत थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस कार्रवाई उचित नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए। देखिए, ये अभी जांच का विषय होगा कि इनके विरुद्ध पहले ऐसी कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि जो अभी हमें लोग बता रहे थे डायल 100 और वो चीजें, तो वो तात्कालिक होती है। उसका कोई ऐसा सच रिकॉर्ड में या एफआईआर के तौर पे नहीं जाता है। जो अभी प्राथमिक तौर पे पता लगा है कि एक कोई मारपीट की एफआईआर जरूर थी इनके विरुद्ध। तो कब शिकायतें हुई और किस तरह की शिकायतें थी, उनका नेचर क्या था और उनका पुलिस एक्शन क्या हुआ, ये अभी जांच करने के बाद ही हम बता सकते हैं। एक आरोपी से मृत्यु हो चुकी है, इस बात की अभी हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।